हेलो दोस्तों, मैं इसमें आप लोग का स्वागत है। तो आज के क्लास की ओर हम लोग चलते हैं और आज हम लोग कौन सा पढ़ेंगे तो 5.2। ठीक है, इससे पहले हम लोग मैथ में क्या देख लिए थे। मैथ में हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए हैं। तो 5.1 हम लोग चैप्टर जो है खत्म कर चुके हैं और अब हम लोग देख रहे हैं 5.2। कल की क्लास में हम लोग ने 5 तक जो क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, 5 तक क्वेश्चन जो था कर लिए थे। ठीक है, ये चैप्टर चल रहा है किसका, समांतर श्रेणी का। समानांतर श्रेणी का है, ठीक है। और इसमें आप लोग समानांतर श्रेणी चल रहा है और ये तो हो गया। और अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 7वां क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आप लोग के लिए ये क्लास कब चलता है तो इसका टाइमिंग है, आप लोग ये भी देख लो। टाइमिंग है कितने बजे, 7 बजे, वो भी शाम को। ठीक है, 7 के पीएम में है। ठीक है, पीएम में है। ठीक है, शाम को है 7 बजे। और जो हिस्ट्री का बैच चलता है, क्या हिस्ट्री का बैच चलता है, जो हिस्ट्री का बैच है, ठीक है, ये भी फाउंडेशन ही बैच चलता है इस पे। तो उसका टाइम टेबल है 10 बजे सुबह में, दिन में। ठीक है, और वहां आप लोग लाइव क्लास देख सकते हो। लाइव क्लास 10 बजे चालू हो जाता है, जिसमें आज हम लोग ने उसमें 10 10 गुरु, जो सिख गुरु है, क्या है, सिख के गुरु हैं। सिख गुरु के नाम आज हम लोग ने जाना है, पढ़ा है, समझा है। इसमें एक ट्रिक था, वो ट्रिक क्या था, तो ट्रिक ये था कि नारा हर 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 तेग गोविंद है। क्या था, तेग गोविंद। ठीक है, ये क्लास हम लोग ने देखा था पीछे के। आप लोग उसमें भी हिस्ट्री का क्लास जो फाउंडेशन है उसमें आप लोग को ये देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग पहले एन से क्या देखे थे, तो एन से देखे थे गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक। ए से अंगद देव, अंगद देव। ए से फिर क्या देखे, अमरदास। फिर आर से रामदास। ए से अर्जुन देव। फिर हर से हर गोविंद। फिर हर से का हर दास हुआ, हर दास। ठीक, और एक हाथ से का था, तो हरि कृष्ण, हर कृष्ण क्या था, हर कृष्ण। और एक ते से तेग बहादुर, उगो से गोविंद। तो ये हम लोग पीछे के क्लास में देखे थे। इस ट्रिक के माध्यम से 10 सिख गुरुओं के नाम भी याद किए थे, तो आप लोग वहां से भी जाके पीछे क्लास में देख सकते हो। ऐसे ही तो ये मैथ का क्लास चलता ही, ये 10th क्लास का है। कितना है, 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक हम लोग देखते हैं। कौन सा देखते हैं, एनसीईआरटी बुक का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें आज हम लोग मैथ के क्लास में कितना क्वेश्चन नंबर लेके आए हैं, 7 क्वेश्चन नंबर लेके आए हैं और इसको हल करेंगे। जो दिया हुआ है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका जिसका 11वां पद क्या है, 38 है, और 16वां पद 73 है। 16वां पद कितना है, 73 है, और 11वां पद 38 है। और ज्ञात करना है कि 31वां पद कितना होगा। ठीक है, तो इसको हल करते हैं और समझते हैं। अब जिनका भी क्लास छूट गया है, पीछे का क्लास छूटा है, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो दिक्कत जब होगा तो दिक्कत को खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो आपको मेहनत करना होगा। क्यों, क्योंकि आपसे पहले जो मेहनत किया है उसको कुछ तो रंग आएगा। तो जो पहले मेहनत किया है उसको आप बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो रेगुलर क्लास में बना हुआ है उसको भी दिक्कत नहीं हुआ। और आप आज नए हो, तो नए हो तो आप पहले पीछे क्लास, एक दो क्लास, एक क्लास भी देखो। अब बेहतर होगा, सबसे अच्छा कि पीछे क्लास देखे, इसको देख लो, समझ में आएगा। जो हम आप लोग को थ्योरी दिए थे उसमें लिखा होगा पहला ही चैप्टर में समांतर श्रेणी। तो वहां से आप लोग पीछे जाके क्लास सबसे पहले देख लें, थ्योरी देख लें, उदाहरण देख लें, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो इस क्लास को देखेंगे तो इसको भी, इसमें भी समय में आएगा, लेकिन आपका थोड़ा सा पहले से ही नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आपके पास थोड़ा सूत्र के बारे में जानते हैं, इसके बारे में ये निकालना जानते हैं, और नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग पीछे भी जाके देखेंगे तो वहां से भी हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, तो 11वां पद। यहां से देखो, 11वां पद है, और यहाँ 16वां पद है। ठीक है, तो इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो 11वां पद कितना दिया हुआ है, 38। और यहाँ एक लिखते हैं
कितना 16वां पद जो है वो दिया हुआ 73, और हम लोग को ज्ञात करना है 31वां पद क्या होगा। ठीक है, और इसमें देखना है हम लोग को कि ए बराबर क्या होगा, डी बराबर भी क्या होगा। ठीक है, ये हम लोग को मालूम नहीं है, तो इसका भी मान हम लोग इसमें ज्ञात करते हुए सब चलेंगे, सब निकालते हुए चलेंगे। तो इस ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी उदाहरण में बता चुके हैं, समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसलिए बोले कि आप लोग पीछे देख लेना है। तो चलते हैं इसको हल करने के लिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ए एन होता है, क्या है, एनवा पद की जगह पे 11 है। तो चलो सूत्र सबसे पहले लिख देते हैं कि ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। हम बोले थे कि ये सूत्र इतना बार लिखवाएंगे कि ये आप लोग को याद हो जाएगा। तो ए, तो 11 है, तो ए हुआ, ए का मान नहीं दिया हुआ। एन बराबर कितना है, तो 11 हुआ, एक और डी का मान भी नहीं दिया हुआ है, 38 हुआ। ठीक है, यहां से ए और यहां से कितना 10 हुआ, तो 10 डी 38 हो गया। ठीक है, अब ये वाला हम निकालते हैं, तो ए 16 क्या हुआ, ए 16, तो ए 16, तो एक ए रह गया 16 का हम लोग डायरेक्ट 15 लिख दे, क्या कि एक घटाना ही है, तो डायरेक्ट हम 15 लो 16 माइनस 1 डी बराबर 73। यहाँ पे ए प्लस 15 डी बराबर 73। ठीक है, समीकरण समीकरण कहाँ पे गया, एक ये हुआ समीकरण एक, और एक समीकरण ये हुआ दो। समीकरण एक और दो, समीकरण एक और दो से चलेंगे, तो समीकरण एक और दो यहां लिख दो, या यहां भी लिख सकते हो, समीकरण एक और दो से। ठीक है, समीकरण एक और दो से, तो एक में दिया हुआ है क्या, ए प्लस 10 डी बराबर कितना है, 38। यहां दिया है ए प्लस 15 डी बराबर 73। ठीक है, इसको ज्ञात करना है, तो हम ऐसे कर दिए, चिन्ह बदल देते हैं, चिन्ह बदल दिए तो ये कट गया। यहां से हम लोग देखते हैं तो 5 डी हो गया, और इधर हम लोग क्या करेंगे, तो घटा देंगे। तो 73 में घटाया, 13 में 8 घटेगा तो 5 बचेगा, और इधर क्या हुआ, 7 में 3 घटाए, तो 1 दिया था, तो 6 में 3 घटाए तो 3 बच गया। यहां से हम काट सकते हैं, माइनस में होगा, माइनस भी कट गया, 5 से 7 बार में डी का मान आया 7, डी का मान आया 7। समीकरण एक में मान रख देंगे, क्या करेंगे, समीकरण एक में रखो या दो में, किसी में मान रखने पर, एक में रखो या दो में रखो, कोई अंतर होने वाला नहीं है। तो एक में रख दिए, एक में रखे तो ए, यहां से हम लोग का डी का मान आ जाएगा, ज्ञात हो जाए। 7 है, 10 दहिया 70 हो गया, डायरेक्ट लिख दिए। नत लिखो, किसी को भी ऐसा भी होगा कि दिक्कत होगा, नहीं समझ में, इसलिए सब तोड़ तोड़ के लिखते हैं। अब यहां से समझ में न आए तो कहाँ आएगा बताओ, 70 में घटा दो तो कितना हुआ, 2 हुआ इधर, और 6, 3 हुआ, तो 32 होगा। कितना हुआ, 32 होगा। तो 32 माइनस में ए बराबर कितना आ गया, 32, ए बराबर आया माइनस में 32 आ गया आपका। ठीक है, तो ए बराबर जब माइनस में 32 आ गया है, तो अब इस सूत्र के माध्यम से हम लोग चलेंगे और हल करेंगे। तो ए अब ए एन कितनावा पद, 31वां पद है, कौन सा ज्ञात कर रहे हैं हम लोग 31वां पद अब ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, 31वां पद हम लोग ज्ञात करते, 31 के मतलब ए बराबर कितना आया है, ए बराबर देखो यहाँ सूत्र भी लिख देते, ए एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए बराबर माइनस 32, एन एन बराबर कितना है, 31वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, डी बराबर कितना आया, 7 आया हुआ है, डी बराबर आपका 7 आया हुआ है। ठीक है, यहां से 32 हुआ, प्लस यहां से 30 हुआ, तो 210 हो गया। कितना हुआ, 210, और 210 में आप लोग घटा लेना है 32 को, 32 को घटाएंगे तो 8 होगा, ये तो दे दिया तो 7 होगा, 178। 100 ए एन 31वां पद में कितना आया, 178 आया। ठीक है, कितना है, 178। 31वां पद के बराबर कितना आया भाई लोग, 31वां जो पद है उसका योग कितना है, 178, और यही आंसर है इसका। ठीक है, तो किसी को दिक्कत है क्या इसमें,
कहीं से भी दिक्कत होने वाला बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो दिया रहता है उसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद समझ लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं। तो ये उस पद को हम लोग ज्ञात करना है, एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। मैंने एपी जो है उसका 31वां पद हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। एपी का 31वां पद, जिसका 11वां पद दिया हुआ है 38 और 16वां पद दिया हुआ 73। 11वां पद 38, 16वां पद 73, इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। 31वां पद हम लोग को ज्ञात करना था। हम लोग इसको जब तोड़े, सब लोग जानता है कि सूत्र में देखो ए एन, एन जो होता है वही क्या है, पद दिया हुआ। एनवा पद बोलता है तो एनवा जब भी पद बोलेगा उसको हम लोग एन मानते हैं, और एन के मतलब यहाँ एन हम उसका मान रख दिए। और सूत्र में यहाँ देखो जब 16 हम कैसे रख दिए, 11 कैसे रखे, देखो एन का मान 11 है, क्योंकि एन बराबर ही होता है, तो यहाँ एन है तो इसके जगह पे हम क्या रख दिए, 11 रख दिए। ठीक है, कहीं से डाउट दिक्कत वाली नहीं होगी बात। और एक हो गया तो यहाँ से डायरेक्ट घटा दिए, तो ये 10D हो गया, तो समीकरण 1। वैसे ही सेम टू सेम इसको कर दिए, समीकरण 2 आ गया। यहाँ से हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल जब किए तो ये चिन्ह बदल देते हैं जब भी तोड़ते हैं किसी का मान ज्ञात करने, तो माइनस में सबको बदल दिए, तो क्या हुआ, ये कट गया, ये माइनस हो गया, 5D हो गया, और यहाँ से घटाए 35 हुआ, माइनस से माइनस कट 5 से 7 बार, डी का मान 7 आ गया। समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, आएगा आपका सेम यही आएगा। 1 में रखो या 2 में, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 में रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो। 2 में भी मान रखोगे यहाँ डी तो 75 होगा, और 75 को ऐसे उधर ले तो कितना हो जाएगा, 5 से गुना आप लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। 17 5 15 7 75 से, तो ये करके आप लोग को अब फिर 73 को घटाएंगे तो वहां से भी 32 ही आएगा। ए एन जो दिया हुआ था, हम लोग को 31वां पद ज्ञात करना था, 31वां पद हम लोग ने मान लिया। 31वां पद के मतलब एन, 31वां पद क्या हुआ, यहाँ से नहीं आएगा तो यहाँ लिख देते हैं तब आ जाएगा। 31वां ये पद हम लोग ने ज्ञात किया है, ठीक है। 31वां पद हम लोग ने ये लिखा है, तो 31वां पद को हम लोग ऐसे हल कर दिया गया, और हल किए तो ये आ गया। अब इसमें तक किसी को डाउट दिक्कत नहीं होगा, परेशानी भी नहीं होगी, एकदम आसान, धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ देते हैं, समझते हैं बिना देर किए हुए और बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि आप लोग जल्दी से जल्दी करते रहो, और डेली कल से 7 बजे टाइम से आ जाना है। यदि देखो इसमें जनसंख्या ज्यादा लाइव में आने लगेगा ना, मैंने ज्यादा लड़के हो जाएंगे और बोलेंगे तो हम लाइव क्लास भी कर देंगे, लेकिन जब देखते हैं कि हम लाइव रहते हैं कोई नहीं रहता है, तो इसलिए हम इसको लाइव नहीं किया। लाइव भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आप लोग का 100 लड़के रहेंगे ऑनलाइन में तब रहेगा, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन चले हम लोग, तो 8वां क्वेश्चन चलते हैं। 8वां क्वेश्चन को देखो जल्दी से। 50, 50वां पद है, तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, इसका 29वां जो पद है ज्ञात करना है। ए पी 50वां पद, तीसरा पद 12 है, अंतिम पद इतना है, 29वां पद ज्ञात करना है। जैसे उसको हल किए थे आप लोग, इसको भी वैसे ही करना है, सेम टू सेम, केवल हम सजा के लिख देते A3 बराबर 12 हुआ, ठीक है। 50वां पद के मतलब क्या हुआ कि ये जो अंतिम पद है क्या है, एनवा पद, तो इसको हम लोग डायरेक्ट A50 बराबर 106 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये रहा ये 29। अब आप लोग यहां से ज्ञात कर लेंगे क्या क्या, यहाँ से ए का मान भी ज्ञात कर सकते हैं और डी का भी मान ज्ञात करें, ठीक है। उसके बाद 29वां पद भी ज्ञात कर लेना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले करने के लिए आपको लिखना आना चाहिए। जो क्वेश्चन है उसको आप यदि लिख देते हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे,
यदि नहीं लिख पाते हैं आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, भटक जाएंगे। जो राह होता है भटकने के लिए, उस राह पे आप भटक जाएंगे और आपको क्वेश्चन नहीं होगा। देखते हैं, जैसे में एपी में 50वां पद है, यहीं से लड़के का होते कंफ्यूजन में आके गलत करते थे। ए एन बराबर लिख देंगे 50, क्या लिख देंगे, ए एन बराबर 50 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आगे भी पढ़ना है। बोला है कि जो अंतिम पद है, अंतिम पद वो 106 है, तो आप फिर एक बार ऐसे लिखेंगे, एक का मान 50 होगा, एक का 106 होता, गलती ना हो जाएगा। तो इसलिए इसका मान जो है ये 50 है और ये 106 है, ठीक है। इतना का बारे में पूछा है, तब 29वां पद आपसे पूछ रहा है, क्या कर रहा है, तब 29वां पद पूछा है। तो जब ऐसे सजा के लिख लेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा, जल्द फटफट कर देंगे। देखो कैसे कि ये डायरेक्ट, अब आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके आगे आओ, थोड़ा तेज बनो। अब पहले वाला तरीका अच्छा नहीं लगता, इतना मेहनत करो कि खुद काबिल आ जाए। देखो हम डायरेक्ट लिख देते हैं a प्लस 2d बराबर 12। अब ये कैसे लिख दिए इसको समझाएंगे। समीकरण 1 मान लिए, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख दिए a 49d, ये भी बताएंगे हम कैसे लिखे, बराबर 106। डायरेक्ट हम ये समीकरण 2 मान लिए, ठीक है, समीकरण 2 मान लिए। अब यहां लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, यहीं भी लिख सकते हैं लेकिन ऐसे भी चलो मान लो कि यहां से होगा, तो यहां हम लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 से, 2 से समीकरण 1 और 2 से क्या करोगे, ए इतना लिखे, दो हो गया, यहां से चिन्ह बदल देंगे, ये तो कट जाएगा, ये -47 हो जाएगा, और इधर घटाएंगे तो 4 हुआ, और इसमें घटेगा तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 होगा। ये देखो माइनस में भी है, डायरेक्ट कट जाएगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, डी बराबर आएगा 2, डी बराबर आया 2, डी जब 2 आ गया तो समीकरण 1 में मान रख दो, 1 में डी का मान रखने पर, डी का जब 1 में मान रखेंगे तो 1 में मान रख दिए तो ये है, तब ये निकल जाएगा, 2 गुने 2, यहां से 4 हुआ, ए बराबर आया 8। कैसे आया 8, थोड़ा एडवांस बनो, ठीक है, 4 को उधर लेके गए तो डायरेक्ट 8 हो गया, ठीक है, ए बराबर 8 आ गया। 29वां पद बोला है, अब हम लोग 29वां पद को ज्ञात करेंगे। तो 29वां पद में ए बराबर आया हुआ है 8 प्लस एन, एन हम लोग को मालूम नहीं है, एन मालूम है क्यों, क्योंकि 29वां पद ही बोल दिया, 29 माइनस 1। डी जो है वो कितना है, तो डी के बराबर हम लोग 2 ज्ञात किए हुए हैं, और ये एन यही है, ये ज्ञात हो चुका है। तो हम लोग को इसको ज्ञात करने के लिए 8 प्लस ये 28 हुआ, 28 गुणे 2 कितना हुआ, 8 दूनी 16, 56, और ये 8, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है, 64, और यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। अब हमको नहीं लगता है कि आप लोग को दिक्कत होगा, एकदम फ्रेश फ्रेश दिखाई दे रहा है, फ्रेश फ्रेश समझाते हुए चले, एकदम बताते हुए चले, एक एक बात को लिखते हुए चले, तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। क्या दिक्कत है क्या, कुछ नहीं किए हैं, ये तीसरा पद बोला है, तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पद हम 12 लिख दिए हैं, ठीक है। ए 50 माने एपी में जो 50वां पद है, 50वां पद जो है उसका अंतिम पद कितना है, तो 106 है। यहीं से डायरेक्ट पढ़ना है ये बात कि एपी में जो 50वां पद है उसका अंतिम योग कितना है, 106 है, ठीक, बस काम खत्म। उसके बाद बोला है 29वां पद आप लोगों को ज्ञात करना है। 29वां पद तो देखे कि जब ये हो गया
एक, और ये जब हो गया तो इससे समीकरण से हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ए और डी का मान ज्ञात कर लेंगे, और ए डी का मान जैसे ही ज्ञात होगा तो उसके बाद हम लोग 29वां पद ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ से ए का मान ज्ञात किए, डी का मान ज्ञात कर लिए, उसके बाद यहाँ आप भर लिख सकते हो, और उसके बाद एक 29वां ये पद जो है, 29वां पद का क्या होगा, 29वां पद कितना होगा, तो भाई ये 64 होगा। ठीक, तो इसको भी आप लोग समझ लिए, देख लिए। आगे चले अगला क्वेश्चन, तो दूसरे अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो 9 नंबर है उसको हम लोग देखते हैं। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना है, और नए हैं तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना है। ऐसा नहीं कि नहीं, सब्सक्राइब भी कर लेना है, और अपने दोस्तों को भी लेके आना है कि चलो एक बार देखो उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और अपने से जितने भी छोटे भाई बहन है उनको भी जोड़ दो, उनको भी कहो पढ़े। ठीक, चले अब आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर। ठीक है, एपी के तीसरे और 9 4 और क्या हो -8 है तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। इस क्वेश्चन को करते हैं। तो अभी जस्ट बताया कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा इसका पद जो होगा वो शून्य होगा। ठीक है, तो इसका कौन सा पद जो है शून्य होगा। तो एपी के तीसरे पद और 9वें पद जो है क्या है, तो एपी के तीसरे और 9वें पद कितना, इतना है। तो एपी के तीसरा पद 4 है, और एपी के जो 9वां पद है वो -8 है। क्या है, -8 है। इसको हल करेंगे, डायरेक्ट हम कर देते हैं A2D 4। ठीक है, अब यहाँ समझाएंगे, बहुत सारे लड़के को नहीं आएगा उसमें भी, तो कहेंगे कि हमको तो समझ में नहीं आया। देखो कैसे किया है, ये जो है ना इसको डायरेक्ट हम तोड़ दिए ए। ठीक है, और एन बराबर क्या है, तो 3 है, और 1 और डी, और यहाँ से देखो घटेगा तो 2D, तो हम डायरेक्ट ये 2D लिख दिए हैं, और बराबर में 4 है तो उसी को हम 4 लिख दिए। बस यही किए। ठीक है, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट हम कर दिए इसको भी या इसको भी। ठीक है, समीकरण 1 ये है, समीकरण ये 2 है। ठीक है, यहां से समझ में है, समीकरण 1 और ये रहा 2, 1 2। तो अब इसको हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से हम छोड़ देते हैं, और कौन सा पद शून्य खुला ए एन आप ज्ञात कर सकते हैं, और उसका पद बता सकते हैं कि ये पद होगा जो शून्य होगा। कौन से, तो आप हल कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। 9 नंबर 5वां पद क्या होगा, शून्य होगा, यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। अब ज्ञात करने के लिए देखिए समीकरण 1 और 2, देखो बच्चों, समीकरण 1 और 2 से हम लोग चलेंगे। जब 1 और 2 से चले तो A+2D 4 इन A+8D-8, यहाँ से चिन्ह जब बदलेंगे हम लोग, ठीक है, ये प्लस भी हो जाएगा, चिन्ह बदल गया, ये कट गया, ये -6 हो जाएगा। क्या होगा, -6D, और ये होगा 12, प्लस में होगा 12, क्योंकि चिन्ह चेंज है। तो D बराबर क्या आएगा, तो D बराबर 2 होगा माइनस में,
समीकरण एक में आप देखो यहीं से डायरेक्ट कटा दो, 2 हो जाएगा, 2 बार में काटा, माइनस है तो माइनस किया तो माइनस हो गया। तो समीकरण एक में मान रख दो, तो समीकरण एक में डी का मान रखने पर, ठीक है, जब मान रखेंगे तो ए के बराबर तो मालूम नहीं है, और 2 माइनस का होगा, 2 माइनस में है, गुणा है, ठीक है, और इधर क्या होगा 4, ए बराबर ये का हुआ -4 हुआ, और इधर भी 4 है, तो ए बराबर का होगा तो 8 होगा, ए बराबर 8 होगा, और डी बराबर माइनस होगा। अब यहां से आप लोग को कौन सा पद होगा, तो पद का मान ए एन पे ज्ञात करना है। ए बराबर 8 है, ठीक है, एन हम लोग को मालूम नहीं है, डी बराबर -2 है, ठीक, यही है। एक मिनट, कौन सा पद, टू एन होगा, देखते हैं, हो जाए तो ठीक है। 8 2 घटी तो 6 होगा, 6 घटाएंगे 4 होगा, n बराबर 2, 1, ये 2 रहने देते हैं, ये इधर 8 हो गया, एक मिनट, इसका शून्य जो होगा 5 होगा, ठीक है, 1 मिनट देख के बताते हैं कहाँ गलत कर रहे हैं हम। देखिए कहाँ गलती हो रहा था, और गलती होना भी नहीं चाहिए, गलती हो रहा था यहीं पे, और हम लोग को गलती केवल ये था, तो 8 ये हुआ, और यहाँ 2n हुआ, और माइनस माइनस का हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या होगा, इधर से ऐसे करके देखो, तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो 10 + 2n 0 है। अब n बराबर डायरेक्ट कर सकते हो 10/2, क्योंकि ये उधर गया और ये भी तो कटेगा, तो n बराबर 5, तो पांचवा ही पद जो है उसका पद क्या होगा, तो 0 होगा, ठीक है, पांचवा पद जो है वो क्या होगा, तो 0 होगा, ठीक, ये जब देखो, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पांचवा पद ही होगा। ठीक, अब ये हो जाएगा, समझ में आएगा, ये जो है माइनस होगा, और ये जो उधर गया माइनस माइनस से कट जाएगा, ठीक, पांचवा पद, यहाँ भी माइनस, थोड़ा सा कभी कभी होता है कि जो क्वेश्चन बनाते हो उसी में कभी कभी दिमाग इधर उधर, मैथ ऐसा चीजें भटका देता है इधर उधर का, तो ये रहा, ठीक है, नोट कर लेना है, और अगला क्वेश्चन बताते, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा जल पानी जो है पी जाते हैं, एनर्जी ड्रिंक ले लिए, जैसे कुछ थोड़ा सा कहो ताकत मिलेगा। ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन चलते हैं, और आगे हम लोग देखते हैं, समझ में आ गया होगा बिल्कुल, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा। चले तो अगला है 10वां क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं हम लोग। जितना क्वेश्चन बताएंगे आप लोग यहाँ 1 घंटा पढ़ते हो, तो घर पे भी 2 घंटा पढ़ो, तब होगा, इस पे और भी मेहनत करना है, मेहनत करो, आ जाएगा, तुरंत एग्जाम भी है, तो हम लोग चलते हैं, और एग्जाम आने से पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें मॉडल पेपर ला देंगे, मॉडल सेट चलने लगेगा। तो 10वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है,
किसी एपी के तीसरे वही वाला क्या है जी, यदि किसी एपी के, गलती लिख रहे हैं पहले वाला ही, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 क्या है तो अधिक है, 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए। मार्कर भी बोलने लगता है कि हाँ हो गया, अब बाद में भी खत्म होने चला, दूसरा चलते हैं। तो देखते हैं कि किसी एपी का जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखो 17वां पद जो है उसके पद से 10वें पद से क्या है तो 7 अधिक है, तो इनका अंतर ज्ञात करना है, हम लोग को अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, सार्व अंतर ज्ञात करना है, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो ए 17 और अंतर है तो अंतर कर दो ए 10, किसे क्या है तो अधिक है 7। ठीक, अब इस पे हम लोग डायरेक्ट कर दो, अब तो उतना हम जोड़ घटाव नहीं करेंगे, ये माइनस में होगा, कैसे माइनस में होगा, क्योंकि ये कोष्टक में है, कोष्टक में तो माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, तो ए, अब इसको लिख देते हैं, यहां से ये कट गया, 16 में से 9 घटेगा तो 7 डी होगा, और इधर भी 7 है, डी बराबर 1, और अंतर आया ये, और यही रहा आंसर। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी करके ज्ञात कर सकते हैं, ज्यादा भाष नहीं था। और इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लिए कि ए 17वां पद माइनस ए, माने एपी का 17वां पद और 10वें पद से 7 का था, अधिक था, तो इसका सार अंतर डी हम लोग ज्ञात कर लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, ये क्वेश्चन को पहले ही बता दे रहे हैं, यदि एग्जामिनर चाहे कि न करो आप तो इस क्वेश्चन को जरूर डालेगा। क्योंकि इसको देखते ही बहुत सारे लोग छोड़ के चल जाएंगे। इस क्वेश्चन को देखकर ही आप छोड़कर चल जाओगे। अब बता दिए क्यों कैसे, करो हल, तब तक हम इंक डाल देते हैं इसमें। ठीक है, इसको हल करो। ऐसे जो क्वेश्चन है आता है, और वीवीआई कर लेना। ठीक है, वीवीआई कर लेना क्वेश्चन, क्योंकि मार्कर जो है वो जवाब दे रहा है, तो थोड़ा हम भी इसको खाना खिला देते हैं।
हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और वीवीआई लिख देते हैं। क्या करते हैं? वीवीआई लिख देते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आ सकता है एग्जाम में। ए बराबर हम लोग 3, डी बराबर हम लोग कहेंगे 15 में 3 घटा 12। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? 54वें पद का ज्ञात करना है। ठीक है। तो पहले हम लोग 54 पद निकाल लेते हैं। 54 पद निकाल लेते हैं। तो ए बराबर 53 डी लिख देते हैं, डायरेक्ट हम लिख दिए। ठीक है। 53 डी लिख दिए। 53 डी लिखे तो ए के बराबर 3 दिया था और डी का मान 12 दिया था। तो ए प्लस 53 डी के बराबर 12 है। गुणा करेंगे तो कितना होगा गुणा करने पे? यहाँ 3 हो गया। तो गुणा करोगे तो ये आएगा 636 और ये 3। गुणा करके देख लेना। ठीक है। हम करके आए हुए हैं, पहले से हम कर लिए हैं, बना लिए, इसलिए हम जल्दी कर दिए। तो यहां से लिखेंगे हम लोग तो 639 हो गया। तो ये 54वें पद के बराबर हुआ है। ठीक है। ये 54वें पद के बराबर हुआ है। ठीक। उसके बाद ये हो गया। तो अब जब हम लोग ए एन ज्ञात करेंगे, ए एन ज्ञात करेंगे तो देखेंगे कि ए एन डायरेक्ट और क्या ज्ञात करना है, कौन सा पद 54वें पद के से इतना अधिक है। तो 54वें पद से कौन सा पद जो है इतना अधिक है। ठीक है। तो ए एन निकालते हैं। तो ए एन निकालेंगे जब हम लोग तो ए अधिक है। तो ये रहा 54 और कितना अधिक है 132। देखो क्वेश्चन कैसे ई आया, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसी को हम लोग हल करेंगे। ये 54 पद के हम बराबर निकाले तो 639 आया। ये 54 क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ये 54वें पद से 132 अधिक है। जो 54 पद का आएगा मान उससे वो 132 क्या है तो अधिक है। तो पहले हम लोग 54वें पद हम ज्ञात कर लिए और उसके बाद 132 अधिक है तो देखते हैं। तो ए एन बराबर क्या? ए एन बराबर 54वें पद से अधिक था तो इसका मान कितना है? 639 और ये कितना है? 132। यहां से दोनों को हम लोग जोड़ देंगे 177। तो ए एन बराबर कितना आया? 771 आया। ए एन बराबर हम लोग का मान कितना आया? 777 आया। थोड़ा समझो। उसके बाद एपी में इतना पद दिया गया, कौन सा पद जो है वो 54वें पद की से 132 अधिक है। तो ए एन हम लोग ज्ञात कर लिया। अब डायरेक्ट जो है अब हम लोग ज्ञात कर लेंगे क्या इसका मान आने वाला है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन बराबर दिया हुआ है 771, अभी जस्ट लाए हैं। ए बराबर दिया हुआ है 3। एन 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 कितना है? एन नहीं है, एन 1। डी बराबर आया हुआ है 12। ठीक है। यहां से हम लोग करेंगे हल। 12 एन 12 एन है। ठीक है। 771। ये डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग कि इसको इधर लाके घटा दें या डायरेक्ट हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं और नहीं तो उससे भी अच्छा आसान तरीका हम लोग कर लेते हैं। इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, एन माइनस 1 ही रहने देते हैं और गुणा जो 12 है 12 रहने देते हैं। इसको इधर घटाएंगे तो ये कितना होगा? 768 हो जाएगा और इधर एन माइनस 1 12। अब डायरेक्ट हम कह सकते एन माइनस 1 बराबर 768 और बाटा में हम लोग 12 कर सकते हैं।
ठीक है, क्या कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं और यहां से घटाएंगे तो कितना होगा, 12×6 = 72, 72 हुआ तो 4 12 64 हो रहा है, कितना हो रहा है 64, तो 64 के बराबर n-1 है। ठीक है, तो n बराबर कितना होगा, तो n बराबर ये होगा कि 64 में ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 65 हो जाएगा, n बराबर आपका 65 आया और यही आंसर है, यही आंसर है। और इस क्वेश्चन को अच्छा से समझ लेना है और वीवीआई लगा लेना है और लिख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब देखो, ये बोला था 94 पद, 54 पद हम लोग 54 पद पहले निकाल लिए, ठीक है, 54 पद आ गया। उससे बोला था कि वो पद से 132 क्या है तो अधिक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट ही ये जो सिलसिला किए हैं वो डायरेक्ट हम ए एन लिखेंगे तो वहां दिक्कत हो जाता है, नहीं आता। तो हम लोग फिर ए एन निकाले जिसमें 132 अधिक था, तो 132 को निकाले तो ए एन बराबर 771 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे कि ए एन जो है, अब हम लोग पद निकाल रहे थे, तो ए एन, तो ए बराबर इतना आया, एन का मान निकालना था और 12 दिया था ए, इसको हम लोग हल किए तो आया 65, तो एनवा पद हम लोग का कितना आया 65 आ गया, एनवा पद हम लोग का 65 आ गया और यही हम लोग को ज्ञात करना था, क्या था, यही ज्ञात करना था। और ए एन कितना हो गया, ए एन 771। जब भी हम लोग समांतर श्रेणी देखते हैं तो यही जो है लिखे हैं, यही किसी ना किसी को हम लोग को निकालना होता है, कोई ना कोई निकालना होता है। और जब सब है तो ठीक है, तो इसमें सब हम निकाल दिए, इसमें ए भी निकल गया, डी भी निकल गया, एन भी निकल गया और ए एन भी निकल गया, तो इसमें चारों निकल गया है। ठीक है, समझ में आया, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आया। 12 जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बोल देते हैं, आप लोग देख लेना कि दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर ज्ञात कीजिए, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का कितना होगा। बोल रहा है कि जो 100वें पद है उनका योग क्या है, 100वें पद का जो अंतर है वो भी 100 है। ठीक है, तो 1000 जो है 1000वें पद का अंतर क्या है, क्या होगा। तो सीधे सीधे कर सकते हो, बना सकते हो, नहीं आए तो वो भी कर सकते हो। तो डायरेक्ट आप लोग पहला पद ए मान लो, पहला पद हम लोग मान लेते हैं, पहला हम एक्स मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं वाई मान लेते हैं। ठीक है, माना, तो पहले वाला में हम लोग चलेंगे जब, तो पहले वाले में जो 100 पद है तो एक्स, यहाँ ए 100 बराबर हम लोग मान लेते हैं, ये 100 जब मानते हैं तो क्या होगा, ए प्लस यहाँ क्या हो जाए 100 - 1, और जब एक्स माने तो एक्स हो जाएगा, एन के जगह पे क्या होगा एक्स हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ए, एक 100 होगा तो एक क्या होगा, एगो एन होगा तो एक एक एक्स में रहेगा तो एक वाई में रहेगा, तो वैसे भी आप लोग कर सकते हो और इसको हल कर लेना। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा, इसका भी क्या होगा तो 100 ही आंसर आने वाला है। ए 99 डी माइनस ए, फिर आएगा कितना 99 डी, उसके बाद
यही रहेगा, बराबर 100 रहेगा। अब देखो ऐसे ही आएगा, ऐसे कट जाएगा ये, तो a माइनस ए बराबर 100 होगा। इसी तरीका से 1000 वाला करेंगे तो उसमें भी आएगा 199 डी, एक घट गया है, और यहाँ भी a क्या होगा, तो ये रहा, और यहाँ भी ये हो जाएगा 999 डी। ठीक है, बराबर कुछ नहीं है, तो यहाँ से ये भी कट जाएगा, तो एक आएगा प्लस में, प्लस रहेगा, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में, ये भी 100 रहेगा, तो दोनों का मान ही सेम ही आएगा, 100 और 100 ही आएगा। ठीक है, तो इसका भी मान कितना आएगा, 100 ही। बना लेना, नहीं होगा ना तो इसको भी हम अच्छे से समझा देंगे। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं समझाने के लिए। ठीक, एक ये क्वेश्चन 14 तो 1 मिनट, आज इतना ही रहने देते हैं, कल के क्लास में हम लोग इसको हल कर लेंगे। और आप लोग को ये बताना था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या थी जो 7 से विभक्त हो सकती है। तो 3 अंकों वाली संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे, तो 3 अंक ही आना चाहिए। तो 3 अंक में सबसे पहले तो 100 आएगा, और यहाँ से हम लोग कितना तक आएगा, तो 999। तो 999, और बोल रहा है कि 3 से कटने वाली चाहिए, तो 3 से कटने वाली सबसे पहली संख्या होगी 305, यही कटेगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो ये तो कट जाएगा 3 से, तो इसके बाद 3 जोड़ेंगे तो फिर 3 से कटने वाला चाहिए, 3 कटा तो कितना हो गया, 3 से 3 दूनी 6, 3 तिरके 9, 3 पाँचे 15, ये कट जा रहा है। उसके बाद 312 होगा, 112 होगा। ठीक है, तो ऐसे लगातार हम लोग देखते चलेंगे कटाते हुए, तो ये कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक, कल के क्लास में हम लोग बनाएंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, कल भी आप लोग आइए और कल के क्लास में देखें। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद।